जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय सेवा। सेवा संस्कृत के अंदर कहते हैं शूद्र। ये जो सेवा है, आप निस्वार्थ सेवा करेंगे किसी की भी तो आपको फलित होती है। यदि लालच पूर्वक या किसी इच्छा पूर्वक या कुछ पाने पूर्ति के लिए जो भी कोई सेवा करते, चाहे ईश्वर की करो, चाहे माता पिता की करो, किसी और की सेवा करो या गरीब की करो, वो सेवा फलित नहीं होती है। जिस प्रकार से अपने माता पिता की आप सेवा करते, माँ बाप की सेवा करने से यदि आप लालचवश कुछ पाने की इच्छा से कोई सेवा करते या फिर उनकी मजबूरी के हिसाब से आप सेवा करते तो वो बहुत बड़ा गुनाह रहता है और उसका फलित फल बहुत ही गलत रहता है। यदि आप उस हिसाब से उनकी सेवा करते हैं तो उनके आशीर्वाद कभी फलित नहीं होते। क्यों कि उन्होंने अंदर आत्मा के अंदर तड़प रहती है और क्योंकि आप जो पाने के लिए सेवा करते हैं तो उस सेवा में फ़र्क रहता है। जो कुछ हो उनके पास या कुछ पाने की हिसाब से या कुछ लालचवश करके आप सेवा करते हैं माँ बाप की तो वो सेवा फलित नहीं होती है। ऐसे इंसान के घर सुख शांति कभी नहीं रहते। उसके घर में हमेशा अलक्ष्मी का वास रहता है। वह अलक्ष्मी का वास होने के कारण घर में क्लेश, वाद विवाद, झगड़े, हर तरह से धंधे में तकलीफ, हर प्रकार से मुसीबत का अंदर आ जाता है। इसके लिए कभी भी माँ बाप की सेवा करने से पहले अपने ईमानदारी और सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से सेवा करेंगे तो वो सेवा फलित होती है। यदि आप लालचपूर्वक सेवा करते हैं तो वो सेवा फलित नहीं होती है। उसी प्रकार से अपने भाई बंधु या सगे संबंधी उनकी भी कोई सेवा करते हैं या उनकी मुसीबत में आप काम आते तो वहाँ पर भी आपका लालच या कोई इच्छा या कुछ पूर्ति के लिए करना गलत है। आप उनकी भी निस्वार्थ सेवा कीजिए, आपको वो सेवा फलित होंगी। उसी प्रकार से अपने गुरु की सेवा करते समय यदि आपका कुछ पाने की इच्छा होती या कोई लालच रहता तो वो सेवा भी फलित नहीं होती है। जिस प्रकार से गांधारी और कुंती दोनों ने मिलकर एक गुरु की सेवा की थी, लेकिन गांधार नरेश की बेटी बन के सेवा की और कुंती बोस की बेटी होते हुए भी उसने एक सेविका बन के सेवा की थी। तो गुरु ने उस कुंती को बोला, भाई तू कल नहा धो के आ जाना, मैं तेरे को वरदान देंगे। तो उसके हिसाब से जब ये गांधारी ने सुन लिया तो गांधारी नहा धो के सुबह सुबह जल्दी वही पहले हाजिर हो गई। वो हाजिर हो गई क्योंकि वह कपट पूर्वक गई थी, क्योंकि गुरु की उसको आशीर्वाद देने की इच्छा नहीं थी। फिर भी उसने वहाँ पे जा कर के गुरु के वहाँ जा कर के हाजिर करके हाँ मैं हाँ करी। गुरु ने बोले आ गई बेटी, तो उसने बोला मुँह से बोला हाँ। तो गुरु को समझा वही ये रहेंगी कुंती, इसके लिए उसको सतपुत्रो भव ऐसे करके 100 पुत्र की माता बनने का उसको आशीर्वाद दे दिया। जब थोड़े समय बाद कुंती नहा धो के आई तो कुंती आने के बाद गुरु ने क्या बोला कि अभी जस्ट तू आके गई, अभी दोबारा क्या मांगना है ये। तो कुंती ने बोला महाराज जी मैं अभी आई हूँ। तो गुरु ने अंतर ध्यान से देखा कि इसके साथ कपट हुआ है। वो गांधारी आई थी और उसी ने इसके आशीर्वाद के बदले उसने ले लिया। तो गुरु ने क्या कर दिया कि उसको सतपुत्री गांधारी को वरदान दिया, तो उसको कुंती को सतपुत्री बहु 6 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे दिया और यह कहा कि 100 पुत्रों के ऊपर विजय पाने वाले वो धार्मिक और भगवान कृष्ण का साथ मिलने वाले ये बनेंगे। इसके लिए गुरु की सेवा भी यदि आप लालचपूर्वक सेवा करते तो वो भी फल, यदि वो वरदान है तो भी वो फलित नहीं होता, क्योंकि उस वरदान को बदलने की ताकत गुरु में रहती है। इसी प्रकार से अपने समाज यानी अपने समाज के अंदर यदि आप समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते समय यदि आप लालचपूर्वक सेवा करते या कुछ नाम पाने के लिए या कुछ पाने की इच्छा से या कुछ ये करने की इच्छा से यदि कोई आप समाज सेवा करते हैं, वो भी समाज सेवा आपको लाभित नहीं होती है। इसके लिए कभी भी कोई समाज सेवा करे या गुरु की सेवा करे तो उसके लिए हमेशा श्रद्धा, सच्ची विश्वास और बिना कामना की सेवा करें तो आपको वो फलित होती है। वो कामनाएं वो आपके फल कभी भी काम आ जाते हैं। जिसी प्रकार से किसी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद मजबूर की आप सेवा करते, ज़रूरतमंद मजबूर की सेवा करते समय आप वहाँ पे पुण्य का लालच करते या किसी मजबूरी के वजह से आप सेवा करते तो वो सेवा पे फलित नहीं होते हैं। इसके लिए कभी भी किसी भी धार्मिक या किसी भी गरीब या किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते समय या किसी मजबूर की सेवा करते समय किसी भी प्रकार का
मन के अंदर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में किंतु परंतु रहेगा तो वो सेवा लाभित नहीं होते। उसी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर यदि आप सेवा देते हैं, धार्मिक स्थल के अंदर जो भी सेवा देते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ पाने की नाम पाने के लिए या कुछ करने के लिए या कुछ अपना इमेज बनाने के लिए ऐसी इच्छा जाहिर करके यदि मन के अंदर जो कुछ भी सोच करके आप काम करेंगे तो वो धार्मिक स्थल पे की हुई सेवा कुछ काम नहीं आती। इसके लिए सेवा को निस्वार्थ सेवा करने से वो आपको फलित होती है। उसी प्रकार से यदि कोई नौकर या जैसे डॉक्टर या वकील या जो कुछ भी हो जो पारिश्रमिक लेके काम करता है, उसको भी यदि उस पारिश्रमिक के अंदर यदि वो नीति और ईमानदारी और सच्ची सेवा और सही विश्वास से काम नहीं करता तो उसको भी मोक्ष नहीं मिलता। वैसे सेवा जो शब्द है कलयुग के अंदर सेवा को मोक्ष का रूप दिया हुआ है, क्योंकि यदि कोई सच्चे मन से ईश्वर के आदे हिसाब से यदि मन साफ हो या सच्ची सेवा करता हो तो उसको भी मोक्ष मिलता है। कलयुग के अंदर सेवा एक मोक्ष का फलदाता होता है, मोक्ष का भागी बन जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे नौकरी करते हो तो वहाँ तन मन से सच्चे विश्वास से काम कीजिए तो ही आपको फलित होगा। यदि डॉक्टर मन के अंदर पाप रख के काम करता है और पैसा लेता है तो वो पैसा भी उसको काम नहीं आता और उसको भोगने पड़ते हैं। और यदि कोई वकील या कोई भी कुछ भी हो जो भी पारिश्रमिक लेके काम करता है उसको सच्ची भावना सच्चे विश्वास से और सही काम से सही मेहनत से काम करेंगे तो ही उसको फलित पैसा होता है, नहीं तो वो उस कर्म के उसको मोक्ष नहीं मिलता है। इसके लिए मोक्ष पाना है तो आपको किसी भी भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप सच्ची सेवा श्रद्धा और विश्वास से काम कर दीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जिस प्रकार से यदि किसी भी धार्मिक कार्यों के अंदर आप काम लेते तो उसी प्रकार से अपने देश हित में जो भी कोई काम करते, देश हित का कोई भी काम हो उसमें कुछ पाने के लिए कुछ काम करते तो वो देश हित का काम ये सफल नहीं होता। इसके लिए उस काम के लिए भी आपकी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए और सामाजिक कार्यों में भी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। यदि किसी पशु पक्षी या जानवर की भी आप सेवा करते या कोई बीमार है या कुत्ता या गाय किसी की भी आप सेवा करते तो उसमें भी निस्वार्थ सेवा कीजिए तो आपको फलित होंगी। किसी भी प्रकार की दास्ता के अधीन कोई काम करता है, यदि कोई दास बना के भी काम को आया तो यदि वो दासत्व स्वीकार कर लेता तो भी उसको दासत्व स्वीकार करते हुए सच्चे विश्वास से काम करना चाहिए। नहीं तो वो सच्चे विश्वास से काम नहीं करेगा, वो उसके मन में पाप रहेगा तो वो भी फलित नहीं रहेगा। कैसा रहता, मुंह में राम बगल में चूरी रख के कोई भी सेवा किसी भी प्रकार की सेवा कीजिए वो सेवा कभी भी फलित नहीं होती है। उसके लिए मेरा कहना यही है मेरे समझो कि किसी भी प्रकार की किसी की भी सेवा कीजिए, किसी भी बीमार व्यक्ति की भी या आप सेवा करते हैं तो भी आप निस्वार्थ सेवा करें, उसके अंदर पाने की इच्छा नहीं रखें। क्योंकि आप पाने की इच्छा रख के सेवा करते हैं तो वो सेवा निष्फल रहती है और उस सेवा का फल भी नहीं मिलता है। वैसे कलयुग के अंदर सेवा का जो है यही है, सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, सच्ची सेवा और सच भावना से सेवा करता है तो उसको मोक्ष मिलता है। उसको भक्ति करने की भी जरूरत नहीं, धर्म दान करने की जरूरत नहीं, हर तरह से मन से काम करे तो उसका काम सफल होता है और उसको मोक्ष मिलता है। इसके लिए कभी भी किसी का भी काम करते हो, आप किसी के नौकरी करते हो तो भी श्रद्धा और विश्वास से काम कीजिए, उस नौकरी पे सही तरीके से काम कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी और आपको मोक्ष मिलेगा। इसके लिए आपको कलयुग का फायदा लेना है तो किसी की भी सेवा करो, चाहे बीमार हो चाहे किसी गुरु की हो या माता पिता की सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो। उसमें कुछ पाने की इच्छा या कुछ लेने की इच्छा या कुछ करने की इच्छा रहती है तो वो सेवा निष्फल हो जाती है और उस सेवा से आपको मोक्ष नहीं मिलता। इसके लिए कभी भी ईमानदारी से सेवा करना, चाहे नौकरी करते हो तो भी वहाँ पे ईमानदारी वो नीति से और मन साफ रख के काम कीजिए तो आपको 100% आपको मोक्ष मिलेगा। ये कलयुग का वरदान है। इसके लिए इस वरदान का बेनिफिट लेना है तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, सच्चे और मेहनत से काम कीजिए। जिससे भी आप पारिश्रमिक लेके काम करते हैं तो उस पारिश्रमिक के अंदर भी अगले को खुश करके, यदि उसका काम समझ लो 2 रुपये का काम है तो वहाँ 4 रुपये का काम करके दे देते हैं, क्योंकि आपने पारिश्रमिक किया तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, उसकी कसर ऊपर वाला किधर भी निकाल देता है। इसके लिए कभी भी मन से काम कीजिए, सही विश्वास से काम कीजिए, श्रद्धा से काम कीजिए।
जब तक आप सही विश्वास और श्रद्धा से काम नहीं करते उसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे शूद्र हिंदी के अंदर जो कहावत है, शूद्र को जो पाप कर्म करता है, जो गलत काम करता है, उसको भी शूद्र बोलते हैं। तो इसके लिए गलत कामों में और व्यक्त रह के कोई काम मत कीजिए। यदि आप पाप कर्म करेंगे तो उसके पाप के बंधन में आप पूरे पापी बन जाएंगे और आपको जन्मों तक भोग भोगने पड़ते हैं। इसके लिए सेवा के अंदर आपको जब भी कोई मौका मिलता है निस्वार्थ सेवा कीजिए, कुछ लालच व सेवा मत कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिसमें लोगों को ज्ञात हो।